नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में ये देखा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली और हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है जो वर्ड ऑर्डर इंफॉर्मेशन उसकी। हम इंट्रोड्यूस हुए पोजिशनल एम्बेडिंग के साथ और हमने देखा कि क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ले सकते हैं। और हमने उसके बाद एक फन डायलॉग कंप्यूटर भी किया था जो कि एक गेम्स ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर सर्सी लेनिस्टर का भी था। तो अब इस केस में हमारा क्या हुआ कि जितना भी जो भी हमारा डेटा था वो इनपुट एम्बेडिंग से पास होके हमारा आगे की तरफ बढ़ गया था, जहाँ पे हमने एक पोजिशनल एनकोडिंग हमने अपने इंफॉर्मेशन में ऐड कर दी। तो ये जो हमारा इनपुट डेटा था उसको इनपुट एम्बेडिंग में हमने कन्वर्ट किया, उसके बाद उसके पोजिशनल एनकोडिंग की और आगे हमने इंफॉर्मेशन अपनी पास कर दी। अब जैसे ही हमारा जो इन्फॉर्मेशन है पास होती है वो जाती है हमारे मल्टी हेडेड अटेंशन लेयर में। अब मल्टी हेडेड अटेंशन लेयर क्या होती है? ठीक है, ये एक तरीके का मल्टी हेडेड बीस्ट है, एक दैत्य है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानने की ज़रूरत है जिसको कहते हैं अटेंशन। तो जैसे कि ये लाइन जो मैंने आपको अभी दिखा रखी है, ठीक है, जिसमें शी फेस्ड हर एनिमीज एंड विस्पर्ड डकारस। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स के किस कैरेक्टर को ये रेफर करने जा रही है लाइन, तो क्या आपका आंसर होना चाहिए आपके माइंड में? तो यदि आपने गेम्स ऑफ थ्रोन्स की वेब सीरीज देखी होगी, जैसे कि मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आप ये जान सकते हो कि जो डकारेस है वो कौन बोलता है। डिनेरिस टारगेरियन। लेकिन इस समय पे अगर यदि आप देखें तो हमारे दिमाग ने कुछ वर्ड्स पे हमारा स्पेशल अटेंशन दिया है, जैसे शी यानी कि वो एक महिला हो सकती है और वहाँ एनिमीज की बात हो रही है। और क्या विस्पर करती है वो डकारेस। ठीक, हमारे पास ये तीन चीजें आई और इन तीन चीजों की वजह से हमने अपने एक दिमाग में एक मेमोरी को अपना घुमाया और सोचा इस कैरेक्टर के बारे में कि ये इस कैरेक्टर कौन हो सकती है। तो ये डिनेरिस टारगेरियन है, जो ये वर्ड अक्सर कहती हुई आई हैं जब उन्हें अपने दुश्मनों को जलाना होता है। और ये ड्रैगन के जरिए जलाती थी, तो उनके लिए जो ड्रैगन को ट्रिगर करने का वर्ड था वो डकैरियस था। तो ये होता है सिंपल, मैंने एक बहुत ही सिंपल लेम टर्म में बताया कि अटेंशन क्या होता है। अब देखिएगा, जो हमारा मॉडल होता है ये भी फोकस करता है हमारे अटेंशन पे। इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और हम जानते हैं कि अटेंशन और सेल्फ अटेंशन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मान लीजिएगा कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, ही वेंट टू अ बैंक एंड लर्न हिज एम्प्टी अकाउंट आफ्टर विच ही वेंट टू अ रिवर बैंक एंड क्राइड। तो यहाँ पे दो वर्ड्स देखिएगा, बैंक और बैंक, दोनों की स्पेलिंग भी सेम है। लेकिन हमें ये पता है कि जो पहला वाला बैंक है वो एसोसिएट कर रहा है एक इंस्टीट्यूशन के साथ, लेकिन जो दूसरा वाला बैंक है वो एक रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे के साथ एसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें अटेंशन की, जो हमने सिर्फ पहले हम वर्ड के ऊपर एसोसिएट कर रहे थे, अटेंशन दे रहे थे, अब हमने एक इनबिल्ट एसोसिएशन भी देखा कि जब तक मैं इस बैंक को एसोसिएट ना कर पाऊँ अकाउंट के साथ, तब तक मुझे यह नहीं पता चलेगा कि ये किस बैंक के बारे में बात हो रही है। और जब तक इस बैंक को रिवर के साथ ना कर पाऊँ तब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा कि मैं कौन किस बैंक की बात कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं कि सेल्फ अटेंशन, ताकि जो हम अपना जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट होता है इसको पूरी तरह से जान पाए। और अन्य शब्दों में कहूँ तो इस पूरे सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दूसरे शब्दों से। ठीक है, जैसे बैंक और अकाउंट ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट है और इनका एक इंटरपर्सनल लिंक बन रहा है विद इन द सेंटेंस। हम एक इंटरपर्सनल लिंक बना रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को कहते हैं हम जहाँ पे हम सारे रिलेशनशिप लेते हैं अमंग वर्ड्स विद इन द सेम सेंटेंस, इन सब चीज़ को अकाउंट में लेते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ अटेंशन। तो जो अटेंशन होता है वो सिंपली फोकस करता है सिलेक्टिव वर्ड्स के ऊपर, लेकिन जो हमारा सेल्फ अटेंशन होता है ये हमारे वर्ड्स के बीच में क्या एसोसिएशन है उस पर फोकस करता है। तो इसको कहते हैं हम सेल्फ अटेंशन। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं मल्टी हेडेड अटेंशन के बारे में। तो मल्टी हेडेड अटेंशन क्या होता है, ये एक जूम इसकी लेयर दिखा रहा हूँ, अब इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा मल्टी हेडेड अटेंशन होता है, लेयर होती है, इसके कुछ बिल्डिंग के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इसका जो पहला कंपोनेंट्स है वो है लीनियर लेयर। अब लीनियर लेयर क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है, ये कंपोज होता है कुछ बंच ऑफ फुल्ली कनेक्टेड न्यूरॉन का लिंक होता है। ठीक है, जैसे फुल्ली कनेक्टेड हम न्यूरल नेटवर्क में देखते थे, तो इसके अंदर होते हैं बंच ऑफ फुल्ली कनेक्टेड न्यूरॉन। पर इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता है। इसके दो मेन पर्पस होते हैं। नंबर वन होता है मैप करना इनपुट को आउटपुट के साथ,
और नंबर टू होता है चेंज करना डायमेंशन अपने वेक्टर या फिर जो भी मैट्रिक्स होता है उसका डायमेंशन को। अब हम अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा जो हमने अपना जो हमारा पोजिशनल एनकोडिंग था वो हमारा कुछ ऐसे करके एक 5 इंडेक्सेस का हमारे पास वेक्टर मिला था। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोज होके हमारी ये जो इनपुट पोजिशनल इनकोडिंग थी वो ब्रेक हो गई। ये फुल्ली कनेक्टेड होगी हमारी इन न्यूरॉन्स से। और लेकिन जो ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो ये आउटपुट कितने डायमेंशन का आ रहा है? 3 डायमेंशन का। तो यहाँ पे देखिएगा हमने क्या सर्व किया, अपना जो सेकंड वाला पर्पस, जहाँ पे हम अपने जो डायमेंशन थे 5 डायमेंशन को हमने कन्वर्ट कर लिया अपने 3 डायमेंशन में। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारा लीनियर लेयर कंपोज होता है ये सिर्फ अभी फ्री 3 न्यूरॉन्स हैं इसमें। ठीक है, आप यदि आप चाहें तो इसका जो साइज है और ज़्यादा श्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर में तो इसका जो साइज था 512 था। लेकिन यहाँ पे आप इस लीनियर लेयर के न्यूरॉन द्वारा इसका जो साइज होता है इसको और छोटा बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका कंप्यूटेशन कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा बच जाएगी। अब यहाँ पे यदि आप और डीपली देखें तो ये जो सारे लेयर हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक, जैसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और ये इंटरलिंक्ड किस हिसाब से है? एक वेट्स मैकेनिज्म के द्वारा इनका इंटरलिंक हर एक नोड का अपना वेट्स के साथ एसोसिएशन है। तो ये वेट्स के साथ एसोसिएशन है। अब वेट्स क्या है? वेल, ये एक तरीके का स्केलर नंबर है। और जो मॉडल होता है ड्यूरिंग बैक प्रोपोगेशन जब भी करता है ये सारे जो वेट्स होते हैं इनको अपडेट करता रहता है, ताकि एक जब भी डाउन स्ट्रीमिंग ऑफ टास्क हो रहा हो, जब भी मॉडल डाउन स्ट्रीम में प्रोपिगेट कर रहा हो, जैसे कि हमारे केस में क्या था, डायलॉग जनरेशन था, तो उसमें ये जो वेट्स होते हैं वो अपडेट होते रहे और हमें मोर एक्यूरेट आंसर मिल पाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा इनपुट था वो जो 5x1 का था, इसको हमने ट्रांसपोज किया, लीनियर लेयर में डाला और एक आउटपुट हमें मिल गया 3x1 का। ठीक है, तो यानी कि हमें एक सिंगल लेयर का एक वेक्टर ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। अब देखिए हमारे पास लीनियर लेयर एक नहीं है, हमारे पास लीनियर लेयर है 3। अब इन 3 लीनियर लेयर का क्या संबंध हो सकता है? तो 3 लीनियर लेयर कुछ नहीं है, तो ये एक क्वेरी है, एक की है और एक वैल्यू है। तो इसके लिए मैं सिंपल से एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिएगा आप YouTube को चेक कर रहे हैं, YouTube में आप के मीन्स क्लस्टरिंग सर्च कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम रिट्रीवर सिस्टम जैसे वर्क करता है उस हिसाब से चेक करते हैं। तो जैसे आपने ये जो के मीन्स क्लस्टरिंग करके YouTube में डाला, तो सब इसने क्या किया, इसने क्वेरी की यूट्यूब से, सबसे पहले उसने क्वेरी की। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं जो यूट्यूब का सर्च एल्गोरिथम है ये बहुत बहुत ही सिंपल है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। तो ये क्या करेगा, तो ये वो सारी वीडियोस निकालेगा जो कि इस क्वेरी से रिलेटेड होंगी। तो इसने ये सारी वीडियोस निकाल ली जो ये सारी क्वेरी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब अभी तक तो हमने ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली कि ये सारी वीडियोस हैं जो इस क्वेरी के से रिलेटेड हैं। लेकिन अब इस क्वेरीज जो हमने ये सारी वैल्यूज निकाली इसको हम कहेंगे की। ये जो हमें एल्गोरिथम के अंदर रिजल्ट मिले इसको हम कहेंगे की। अब हम क्वेरी और की के बीच में सिमिलरिटी ढूंढते हैं, ठीक है, कि कौन सबसे ज़्यादा सिमिलर है। उसके हिसाब से हमें मिलती है वैल्यू। यानी कि क्वेरी और की को मल्टीप्लाई करके हमें एक चीज़ मिली वैल्यू, जो कि हाईएस्ट सिमिलर रिजल्ट देता है हमारी क्वेरी के अनुसार। तो ये होता है हमारा क्वेरी की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही लेम भाषा में है लेकिन ये समझने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। अब यहाँ पे मैंने बात की एक चीज की, सिमिलैरिटी की। अब देखते हैं कि सिमिलैरिटी क्या होती है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कोसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, कोसाइन सिमिलैरिटी यानी कि यदि कोई चीज, ये एक वैल्यू होती है जिसकी रेंज होती है +1 से -1 के बीच में। +1 का मतलब जो बहुत ज्यादा सिमिलर है, दो चीजें यदि बहुत ज्यादा सिमिलर होंगी तो +1 की डायरेक्शन में होंगी, उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन +1 की तरफ होगी। दो चीजें जो बहुत ही ज्यादा डिसिमिलर है उनकी डायरेक्शन -1 के उस डायरेक्शन में होंगी। जैसे एक समझते हैं, ए और बी दो वेक्टर है। ठीक है, अभी इसमें दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, यानी कि cos 0 एंगल इनके बीच में क्या है, cos 0, यानी कि ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। वहीं जैसे जैसे इनकी डायरेक्शन दूर होती जाएगी तो इनकी सिमिलैरिटी गिरती रहेगी। तो सबसे अपोजिट, यानी कि ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो cos 180 की वैल्यू -1 हो जाती है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स के बीच का। तो डॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय द स्केलिंग वेक्टर। ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड से हम जब डॉट वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसको कहते हैं हम सिमिलैरिटी। और इसी को हम यूज करते हैं जब भी हम क्वेरी की और वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिएगा हमने यहाँ पे जो हमारी 3 लेयर्स थी, 3 लीनियर लेयर्स थी, एक क्वेरी की और वैल्यू, हम इसको फीड क्या कर रहे हैं, इसको हम फीड कर रहे हैं जो हमारे पास एक
हमारे पास पोजिशनल एनकोडिंग की लेयर थी, वो सेम लेयर और इनकी सेम कॉपीज को हम फीड कर रहे हैं तीनों के लिए। यानी कि ये तीनों एक तरीके से सिमिलर काइंड की लीनियर लेयर्स हैं, पर इनका जो होता है काम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए, जो इनपुट होता है हमारा क्वेरी की और वैल्यू लेयर्स का, इसको थोड़ा बहुत हम समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो एग्जाम्पल था, इसमें हमने क्वेरी को सर्च टेक्स्ट के लिए लिखा था कि जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। की से हमने वीडियो टाइटल्स निकाले, सारे के सारे वीडियो टाइटल्स निकाले, और वैल्यू से हमने जो वीडियो कंटेंट था हमने उसको जनरेट किया। तो जब ये हमारा पूरा का पूरा जो पोजिशनल एनकोडिंग के स्टैक ऑफ लेयर्स, ये हमारा जो फीड होगा अब आगे इन सब लेयर्स में। तो मल्टी हेडेड अटेंशन लेयर में हम क्या करते हैं, जो हमारा इनपुट एम्बेडिंग और पोजिशनल एम्बेडिंग था, हम इसकी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे कहते हैं करते हैं, जो हमारे लीनियर लेयर थी उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लीनियर लेयर हमारा 5x3 का था, और हमारी एम्बेडिंग पोजिशनल एनकोडिंग लेयर 5x7 की थी। अब इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो संभव नहीं है, तो हमें इस लेयर को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। तो ये हमने ट्रांसपोज कर दिया, और क्योंकि ये तीनों लेयर में सेम ही इनपुट जा रहा है, तो अब इसका एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा। ठीक, तो ये पहला मैट्रिक्स हमें 7x3 का क्वेरी के लिए मिल गया, फिर की के लिए मिल गया, और फिर हमें मिल गया वैल्यू के लिए। तो इस प्रकार से हम इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जैसे कि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिया है ऑलरेडी, अब हम जैसे हमने अपने वीडियो एग्जांपल में क्वेरी और की को मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाला था, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करते हैं। हमने क्वेरी और की को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे दिखेगा क्योंकि इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था, तो हमने जो की मैट्रिक्स थी इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक और हमें एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई है, ये है हमारा सेल्फ अटेंशन मैट्रिक्स। सेल्फ अटेंशन मैट्रिक्स क्यों कहा मैंने इसको, तो यहाँ पे देखिएगा, जब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया दोनों मैट्रिक्स का, तो कुछ इस प्रकार की वैल्यूज आई। लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते रहेंगे न्यूरॉन के और वेट्स इंप्रूव होते रहेंगे, तो इनकी जो वैल्यूज होगी वो चेंज होती रहेगी और इंप्रूव होती रहेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, जो हमारी वैल्यूज हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो एक तरीके से मैं मानता हूँ कि हमने कुछ ट्रेनिंग कर ली है और उन्हें हमारे इनर लेयर्स ने, और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है ये इम्प्रूव्ड नंबर्स के साथ आ गई है, इम्प्रूव्ड इनके बीच में मैट्रिक्स बन गया है। अब यहाँ पे आप यदि वर्ड्स एसोसिएशन दिखाऊं, क्योंकि ये एक सेल्फ अटेंशन लेयर है, एक सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो यदि मैं गेम को देखूं, तो देखिएगा गेम गेम का एसोसिएशन मैक्सिमम किसके साथ आ रहा है, गेम के साथ, जहाँ पे 98 एसोसिएशन आ रहा है। उसके बाद गेम और प्ले का एसोसिएशन सबसे ज्यादा है 90 के साथ। यानी कि ये एक सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म अपने आप में हो चुका है, जहाँ पे ये हायर अटेंशन दे रहा है उन वर्ड्स को जो मोस्ट सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती हैं। अब उसके बाद हमें इसको नंबर ऑफ डायमेंशन के साथ डिवाइड करना होता है। तो क्योंकि हमारी यहाँ पे जो डायमेंशन है 7 की यूज कर रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो ये जो अंदर के जो फिगर्स हैं, इन सबको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो कुछ इस तरीके का स्कोर आ जा रहा है। तो हमने कर दी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद स्केलिंग कर दी। अब उसके बाद हम सॉफ्ट मैक्स लगा देते हैं। ठीक, अब सॉफ्ट मैक्स एक बार लगा दिया, तो जो सारी वैल्यूज होंगी वो हमारी 0 और 1 के बीच में आ जाएंगी। इसको हम कहते हैं अटेंशन फिल्टर। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया। तो हमारे पास जो इनिशियली पोजिशनल एम्बेडिंग हमारे पास मैट्रिक्स थी, हमने ये तीनों को पास कर दी। तो हमने एक जो हमारे पास थी वो डायरेक्टली पास कर दी वैल्यू वैल्यू मैट्रिक्स को, जिसके अंदर हमारे पास सिंगल लीनियर लेयर थी, और उसका हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिला 7x3 का। बाकी जो दो कॉपीज थी वो हमने क्वेरी और की में पास कर दी, और उनका मल्टीप्लाई के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, फिर स्केल किया, सॉफ्ट मैक्स किया, और हमें मिल गया अटेंशन फिल्टर। और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक सॉफ्ट मैक्स लगा दिया। लेकिन हमने इतनी ज्यादा झंझट क्यों किया कि हमें ये पूरा कार्यक्रम करके यहाँ पे अटेंशन फिल्टर लाए और ये वैल्यू मैट्रिक्स को एक सिंपल लीनियर लेयर से ही गुजारा। एक एग्जांपल लेते हैं, जो अवतार अंक का एग्जांपल लेते हैं, जो कि अवतार द लास्ट अपेंडर में थे। मान लीजिएगा इनकी भिड़ंत होती है। ठीक है, इनकी भिड़ंत होती है और इनके ऊपर हमला किया जा रहा है। ठीक है, अब यदि हमेरा हमला प्रिंस अजूला कर रहे हैं फायर नेशन के, तो एक ही बार में वो अपना जादू से गोला निकाल के उड़ा देंगे अवतार वैंक को। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। यदि मैं ये कहूँ कि जो हमारा जो दिमाग होता है वो चीज़ों को फिल्टर कर देता है, ये एक्चुअल इमेज है। हमारा दिमाग फोकस करता है जितनी चीज़ पे उसको अटेंशन चाहिए होती है, बाकी वो फालतू की चीज़ हटा देता है। तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। हमारे दिमाग ने प्रिंस अजूला के को की ओरिजिनल इमेज है, उसमें फालतू चीज़ों को हटा दिया और ये एक फिल्टर इमेज हमारे सामने लाके रख दी।
तो एक्चुअली में ऐसे ही हमें काम करना है। अब देखिएगा, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। यदि मैं इसकी 3 कॉपीज बना दूं, ठीक है, यदि मैं इस फिल्टर्ड इमेज के अंदर से अटेंशन फिल्टर निकाल दूं और ओरिजिनल फिल्टर को तीनों को अलग कर दूं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये आप तीनों इमेज साइमल्टेनियसली देखें, तो यदि मैं अटेंशन फिल्टर और ओरिजिनल इमेज को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये एक तरीके से मेरे को दे देगा फिल्टर इमेज, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन यही फिगर है, बादल वगैरह पहाड़ वगैरह कुछ नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके की फिल्टर इमेज होगी। यानी कि जिस चीज में हमें ज्यादा ध्यान देना है, हम केवल उसी चीज में ज्यादा ध्यान देंगे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हम मिटा देंगे। सेम चीज हमने किया जहां हम अटेंशन फिल्टर से अपने ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमने एक फिल्टर्ड वैल्यू निकाली, ठीक है, यानी कि फिल्टर्ड वैल्यू ये वो वैल्यू है जहां पे हमें जिस चीज में ज्यादा अटेंशन देना था उस चीज पे हमने ज्यादा अटेंशन दिया, अदरवाइज जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमने रिमूव कर दी। अब हमें फिल्टर्ड वैल्यू मिल गई, लेकिन जैसे ये तो हमारा एक सिंगल अटेंशन हेड हो गया, लेकिन हमने तो बात की थी मल्टी हेड अटेंशन की। तो मल्टी हेड अटेंशन का मतलब हमें और भी कुछ करना पड़ेगा, एडिशनल चीजें। तो इसके लिए देखिएगा, जैसे हमने पहली बार जो अटेंशन फिल्टर में दिखा था, तो उसमें प्रिंसेस अजूला को ही निकाला था। लेकिन हो सकता है कि मेरा जो दूसरा फोकस होता है कि मेरे को दूसरे में केवल बादल बादल के ऊपर अटेंशन चाहिए था, और तीसरे में जो पहाड़ थे उनके ऊपर ही अटेंशन चाहिए था। तो यानी कि हमारा जो मल्टी हेडेड अटेंशन लेयर होगा, उसमें हर एक लेयर अपने आप में इंडिविजुअली काम करेगा पैरेलल प्रोसेस में, जहां पे हर एक अटेंशन हेड का काम डिफरेंट चीजों के ऊपर अटेंशन देने का होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मल्टी हेडेड अटेंशन लेयर का मतलब हो गया, यानी कि हर एक अटेंशन लेयर अपने आप में अलग अटेंशन फिल्टर दे रहा है, और अपने आप में अलग अटेंशन फिल्टर्ड वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो जो डिफरेंट फिल्टर्ड वैल्यूज हैं, इनका अटेंशन मैकेनिज्म अलग अलग होने वाला है। यानी कि हमें अलग अलग तरीके से अटेंशन देना है डिफरेंट लिंग्विस्टिक फीचर में या फिर डिफरेंट इमेजेस में। हमारा जो एग्जांपल वैसे मैंने आपको प्रोवाइड किया गया एक इमेज के द्वारा, लेकिन ये लिंग्विस्टिक फीचर के ऊपर भी सेम तरीके से काम करता है। ओरिजिनल जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का पेपर था, उसमें हमने 8 ऐसे मल्टी हेडेड अटेंशन लेयर यूज किए थे, बट फॉर द डेमो पर्पस हम केवल 3 ही यूज करने वाले हैं। अब देखिए हमें पास फिल्टर्ड वैल्यू तो मिल गई, हमने 3 मल्टी हेडेड अटेंशन लेयर ले लिए, तीनों से हमें आउटपुट मिल गया। लेकिन अब ये आउटपुट क्या है, हम इनको कॉन्केटिनेट करेंगे, यानी कि हम इनको ऐड करेंगे। तो ये जो हमारा 7x3 के थे, इन तीनों को हमने ऐड किया, तो इसको ऐड करने के बाद ये 21x3 के हो गए। उसके बाद हम इसको एक लीनियर, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इन ओरिजिनल पेपर में तो ये 8 स्टैक का था, तो इसकी वजह इसको अब हमें एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करना, तो इसको हम एक लीनियर लेयर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारा ओरिजिनल साइज था 7x5 का वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हमें इसको जब लीनियर लेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 7x5 का ये आउटपुट मल्टी हेडेड अटेंशन लेयर मिल जाएगा। यानी कि ये जो हमारा मल्टी हेडेड अटेंशन लेयर था, वो हमें फाइनली प्राप्त हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो के बारे में कोई भी शिकायत सुझाव होंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो ज़रूर दीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।